Hello friends, myself Rishabh. Today we are going to discuss about the tense and its types. Please allow me to introduce you all, two of my dearest students. On my right, Jayas. on my left. Kavya. So today we are going to discuss about tense and its types. Okay. Before discussing, I would like to ask you some questions. How many types of tenses are there? There are three types of tense. Three types of tense. Name them. Present tense, past tense and future tense. Okay. Then we can divide the present, past and future tense into different types. Okay. Four different parts. So today we are going to discuss about the present tense and its types. So you may sit down. I would ask you to come to the board whenever it is required. ठीक है? सिंपल प्रेजेंट टेंस अपन को कैसे पता चलता है या उसका यूज कहाँ पे होता है, बेसिकली उसके ऊपर ही अपन यहाँ पे पढ़ेगा और तुम लोग को करने देगा. ठीक है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूज्ड दे, हाँ होता है वहाँ पे भी, लेकिन इट इज एक्सप्रेस. उससे क्या पता चलता है सिंपल प्रेजेंट टेंस से? इट इज एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग, a state of being, position यानी position का मतलब what do you mean by position? Position अलग अलग होता है. Position at the moment of speaking. An action. अच्छा, पोजीशन का मतलब जब अपन बोलता है ये मेरा है, दिस इज माइन, है ना. पोजीशन मतलब वो कि मेरा, जो मेरा, समझा ना, मेरा, ये घर मेरा है, ये खरी मेरा है. नहीं, मेरा नहीं, जैस का है. साहिल का तो घर है ये. हाँ, ये घर साहिल का है. ठीक है? तो मेरा का बात हो रहा है ना इसमें. हाँ, तो पोजीशन का मतलब समझ में आया. हाँ. बोलने के समय अगर वो खुद का दिखा रहा है, जैसे दिस इज माई एग्जाम्पल अगर ले तो दिस इज माय यूट्यूब चैनल. दिस इज माई यूट्यूब चैनल. ओके, करेक्ट है. दिस इज माई यूट्यूब चैनल. दिस इज पोजीशन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. किसका? मेरा, है ना. दिस इज माई यूट्यूब चैनल. और बिकॉज इज है यहाँ पे, और इज क्या है? एक इज ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, है ना. तो इसके वजह से अपन को पता चलता है कि टेंस प्रेजेंट टेंस में है, और अगर पिन पॉइंट करके बोले तो इट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है ना. और अगर एग्जांपल ले तो हम लोग That's my book. जैसे आई ईट ब्रेकफास्ट एट 7. kata isi ulip so at 7:30 सुबह का नाश्ता. आज नाइट बोला था कैमरा में आ गया. ओके. तो आई ईट ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM. यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. यहाँ पे मेन वर्ब है, और मेन वर्ब क्या है? ईट. आई ईट ब्रेकफास्ट एट 7:30. यहाँ पे काम कर रहा है, एक्शन. ठीक है ना. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन. एक्शन, किसी की चीज का एक्शन बोलने के लिए, काम बोलने के लिए भी अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करता है. ठीक है ना. ठीक है. आई ईट ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM. ठीक है. अच्छा, मेरे को और एक चीज बोलो,
लिख लिया ना ये? नहीं, लिख लिया। मेरे को और एक चीज बोलो तुम लोग, जैसे अगर वर्ब हो गया, वर्ब अगर मैंने ले लिया सिंग, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर वर्ब ले लिया सिंग, ठीक है, आई के साथ क्या होगा, यू के साथ क्या होगा, दे के साथ क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में वी के साथ क्या होगा, हाँ प्रेजेंट टेंस में वी के साथ क्या होगा, और ही शी इट के साथ क्या होगा, आई एम सिंगिंग, आई। आई एम सिंगिंग। टेंस नहीं पूछ रहे हम तुमको, कंटिन्यूअस टेंस नहीं पूछ रहा है। आई एम सिंगिंग बोलने से कंटिन्यूअस टेंस, सिंगिंग गा रहा हूँ, है ना। तुमको क्या पूछ रहा हूँ कि अगर सिंग को अपन को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है तो आई के साथ सिंग बिकम्स आई। आई आंसर, आई यू डोंट नो। आई I see. आई सिंग, करेक्ट। I sing. I sing, you यू सिंग, you sing, they सिंग्स। sing, एस नहीं आएगा, दे है ना। we सिंग, See. sing, इट he she सिंग्स। Sings. it sings। तो I you they और we अगर रहेगा मेन वर्ब अगर रहेगा ब्रैकेट में तो दिया हुआ रहेगा ना तुम लोग को क्वेश्चन में, तो मेन वर्ब में कोई क्या चेंज नहीं आएगा, एज इट इज लिख के आना है, ठीक है, समझा कि नहीं? रिसीट, बोल रहे हैं ना, पहले ये तो सुन लो। आई यू डे वी अगर रहेगा सब्जेक्ट में, अगर आई वी डे यू अगर यहां से स्टार्ट हो सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो, तब अपन क्या करेगा, सिंग को क्या करेगा, सिंगिंग, सिंग ही रखेगा, ठीक है ना। सिंग बिकम्स सिंग, आई सिंग, यू सिंग, दे सिंग, वी। We sing. अगर सब्जेक्ट ही सी इट आता है तो Sings. ही सी इट सिंग्स। सिंग्स, ठीक है, समझा कि नहीं? समझा? ठीक है। तो इसी सिंग को, सपोज सिंग इज आवर मेन वर्ब, है ना, इसको अगर अपन एफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस अगर इसमें लिखे तो क्या होगा, ठीक है, आई के साथ क्या होगा, आई I sing a song. आई सिंग अ सॉन्ग, देन यू सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, दे Sing a song. सिंग अ सॉन्ग, He sing a song. नाउ ही, वी सिंग अ सॉन्ग, He sings a song. समझाया था मैंने तुमको। वी सिंग अ सॉन्ग, थर्ड पर्सन में सिंग्स, ही सी इट के साथ सिंग्स, एस लगता है वर्ब में, है ना। आई यू डे वी के साथ क्या होगा, वी Sing a song. सिंग ए सॉन्ग। और अगर ही सी इट Sings. सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? अगर सेंटेंस आया और अगर सब्जेक्ट तुम्हारा ही सी इट हुआ, और अगर तुमको पता है कि टेंस कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो पता करने का तरीका है, अपन डिस्कस करेगा उसके ऊपर, लेकिन ऐसे हम बेसिक बोल रहे हैं तुम लोग को। अगर तुम लोग को पता चल गया कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सब्जेक्ट तुम्हारा ही सी इट है, तो वर्ब को क्या करना है, एस या ईएस लगाना है, ठीक है ना। अगर वॉच है तो वॉच है, अगर वर्ब वॉच है तो वॉच है, तो अगर ही सब्जेक्ट अगर ही सी इट है और वर्ब मेन वर्ब अगर वॉच है तो क्या चेंज करेगा, watches, वॉचेस, ईएस लगाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। और अगर मेन वर्ब आई है तो जैसे आई डैश ब्रैकेट में वॉच टीवी, I watch TV. I I watch TV. वॉच ईडी, watch, ओनली वॉच, present tense में ed का सही ना, ओके, करेक्ट आंसर, ठीक है। यू अगर आएगा, यू दे वी, इसमें भी क्या करना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। समझ में आया एफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। आया। फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस ना। हाँ.
अब नेगेटिव में भी देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपन डिड नहीं लगाते है, पता है ना ये चीज। डू लगाता है और डज लगाता है, ठीक है ना। तो अगर मान लो सेंटेंस नेगेटिव में दिया हुआ है, या तुमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, वर्ब दिया हुआ है, खाली मेन वर्ब दिया हुआ है सिंग, अब तुमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो क्या लिखेगा, आई के साथ क्या आएगा, आई डू आएगा। आई डज नॉट कभी नहीं होता है, हाँ, आई डजंट नहीं होता है, या यू डजंट नहीं होता है। आई डू नॉट या आई डोंट सिंग ए सॉन्ग। यू don't sing a song. They don't sing a song. We don't sing a song. ठीक है। अब अगर he see it आ गया तो Does not. ओके, he see it आ गया तो he doesn't sing a song, she doesn't sing a song, it doesn't sing a song, ठीक है। doesn't नेगेटिव सेंटेंस पता चल गया ना, नेगेटिव सेंटेंस पता चल गया। अभी इसी नेगेटिव सेंटेंस को अगर अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिप्रेजेंट करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर लिखना है, जैसे आई डोंट सिंग ए सॉन्ग, इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा। अब इसी सेंटेंस से अगर अपन को किसी को मतलब क्वेश्चन पूछना है तो नो आई डोंट सिंग ए सॉन्ग। नो तो लगाएगा नहीं अपन। डू आई, ये इसमें दिया हुआ है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ना, वो तो अलग है, लेकिन अपन खाली इंट्रोगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। इंट्रोगेटिव अगर सवाल पूछेगा, सवाल है ना, तो सवाल किससे पूछेगा, डू से डू आई सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, डू यू सिंग ए सॉन्ग, डू दे सिंग ए सॉन्ग, डू वी सिंग ए सॉन्ग, डज ही सिंग ए सॉन्ग। Sings a song. सिंग्स क्यों, डज लगा दिया ना तुम, दस से स्टार्ट कर दिया ना। अब एस नहीं लगाना मेन वर्ब में, क्योंकि तुम 10 से स्टार्ट कर दिया ना, तो डज ही सिंग्स नहीं, डज ही सिंग ए सॉन्ग, डज सी सिंग ए सॉन्ग, डज इट। सिंग ए सॉन्ग। तो समझ में आया ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर लिखना पड़ेगा हम लोग को ऐसे स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है और अपन को इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछ रहा है, तो अपन को स्टार्ट किससे करना है, डू और डज से। अगर ऐसे दिया हुआ रहेगा, अगर ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ रहेगा तब तो अलग बात है, हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ रहेगा तब अलग बात है, हेल्पिंग वर्ब से सवाल पूछना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कुछ दिया हुआ है क्या, यहाँ पे खाली तुमको मेन वर्ब दिया हुआ है, सिंग दिया हुआ है ना। समझा हम क्या बोल रहे हैं। तो अभी यूज कहाँ पे होता है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके ऊपर अभी डिस्कस करेगा, उसके बाद अपन प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। समझा कि नहीं। So now we will discuss about the uses of simple present tense. First point is simple present tense is used to talk about an action that takes place regularly. रोज एक अगर एक्शन रोज हो रहा है, ठीक है, या अगर अपन को सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है कि वो एक्शन रोज हो रहा है, तब अपन उस सेंटेंस को डिटरमाइन कर सकता है कि वेदर दी सेंटेंस इज In simple present tense. टेंस और अदर टेंस। अगर पता चल जाएगा ना अपन को, अगर कि रोजाना हो रहा है तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जैसे एग्जांपल, I bath every day. आई बाथ एवरी डे, I take bath every day. आई टेक, Bath every day. आई गो फॉर ए वॉक, Every day. आई गो फॉर ए वॉक, Every day. ठीक है ना। अगर एग्जांपल देने दिया तो आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे, मतलब ये रोजाना हम वॉक पे जाता है, सुबह या शाम टाइम लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम रोजाना वॉक पे जाता है, ठीक है। समझ में आया ना। जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल Every day except Sunday. ओके, ठीक है। तो आई गो टू स्कूल एवरी डे, संडे को भी एवरी डे में ही कंसिडर कर लिया, ठीक है, कर लिया। Tuition आता है? हाँ। तो सिंपल प्रेजेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड विथ वर्ड्स लाइक
ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, जनरली, ऑफन, वंस इन ए मंथ, एवरी डे। ठीक है, दूध वाला एवरीडे नहीं लिख रही है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर एक सेंटेंस में तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ड्स, अगर ऑलवेज लिखा हुआ है, नेवर लिखा हुआ है, यूजुअली लिखा हुआ है, जनरली लिखा हुआ है, ऑफन लिखा हुआ है, वंस इन ए मंथ और एवरी डे, अगर ये सब वर्ड लिखा हुआ है एक सेंटेंस में, तब अपन को पता चलेगा कि द टेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। द टेंस इज इन Simple present tense. simple present tense. For example, you can say I never eat more than one item for For lunch. lunch. जैसे we always We always eat food. ठीक है, करेक्ट है, we always eat food. ठीक है ना, समझ में आया? अभी करने देगा तुम लोग को बोर्ड में, अभी पूछ लो अगर कुछ पूछना है तो। अगर ये सब वर्ड रहेगा ना, जैसे ऑफन, वंस इन ए मंथ, एवरी डे, Once in a day भी हो सकता है. वंस इन ए डे भी हो सकता है, एवरी डे, हाँ, जनरली, Usually. यूजुअली, नेवर, ग्रेजुअली नहीं होता है। ग्रेजुअली नहीं होगा। वो क्या होता है? ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, मतलब एक मतलब सडन, मतलब इंक्रीजिंग नहीं हुआ, मतलब हो रहा है ऐसा टाइप। धीरे-धीरे increase हो रहा है. हाँ। फिर नंबर तीसरा पॉइंट, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस परमानेंट ट्रूथ एंड फैक्ट्स। अच्छा, परमानेंट ट्रूथ जो कि हमेशा सच्ची होगा, है ना, Milk is जैसे white. हाँ, मिल्क इज वाइट, दूध सफेद है, Sugar is sweet. सुगर इज स्वीट, क्रो इज ब्लैक, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है Fan ना। gives air. क्या? Fan gives air. वो एकदम परमानेंट ट्रूथ नहीं है। फैन क्या? Gives air. फैन गिव्स एयर। फैन थ्रोज एयर। Throw हाथ. हाँ, तो उसमें बहुत चीज़ डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो नंबर तीसरा पॉइंट समझ में आ गया ना। Yes, sir. इट इज यूज टू एक्सप्रेस ए स्टेट और एक्शन इन दी प्रेजेंट। स्टेट यानी स्थिति, स्थिति, है ना, मनुस्थिति नहीं, स्थिति। पार्टिकुलर टाइम। हाँ, स्थिति और किसी एक्शन, मतलब कुछ हो रहा है प्रेजेंट में। अपन को अगर सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कि हाँ ये एक किसी का स्थिति बोल रहा है या किसी एक्शन, कोई काम हो रहा है प्रेजेंट में, तब अपन को पता चलेगा कि द टेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये सब देख के अपन को पता चलेगा कि वेदर द टेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस और नॉट, ठीक है ना। अगर ये सब नहीं होगा इनमें से, तो अपन को पता नहीं चलेगा कि, या अपन दूसरा टेंस देखेगा, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस को एलिमिनेट करेगा फिर हम, अगर ये सब पॉइंट नहीं रहेगा उस सेंटेंस में, ठीक है। अभी अपन डिस्कस करेगा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है। तो फर्स्ट पर्सन, IV. रुको, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आता है? आईवी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आता है? IV. सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, I. सिंगुलर में आई। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी। ओके, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, यू। सेकेंड पर्सन सिंगुलर U. यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल U. यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर He, she, it. ही, She, सी, it. इट, एंड प्लूरल दे। They. डे। ओके, अच्छा, अगर मान लो मेन वर्ब अगर सिंग है, ठीक है, सिंग नहीं, ईट ही दे दिया, सिंग कल बोला था। अगर मेन वर्ब ईट, ईट है, ईट, तो अगर सब्जेक्ट आई हो गया, अगर सब्जेक्ट तुम लोग को आई दिख गया वहां पे, तो तुम क्या करेगा, आई It. ईट, चेंज नहीं होगा, फिर मेन वर्ब चेंज नहीं होगा, एज इट इज तुम लोग बिठा देगा वहां पे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट वी हो गया और मेन वर्ब ईट है, तो वी ईट। अगर सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू है और सब्जेक्ट में यू है, तो क्या करेगा अपन, You, it. यू इट। अगर मान लो ही सी इट, अगर सब्जेक्ट में ही सी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, अगर ही सी इट आया, तो इट्स। ही It's. इट्स, सी इट्स। इट्स, इट इट्स, ठीक है ना। इट के जगह राम इट्स,
जोडुइट्स, मोडुइट्स, जो भी ना, तोबुइट्स, काबुइट्स, जहसिट्स, ठीक है। फिर दे, डे, डे, इट, ठीक है ना। यहाँ पे डे में चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल डे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर डे, डे इट, मेन वर्ब चेंज नहीं होगा, डे इट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अभी तुम लोग का बारी है अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा का बारी है। समझ में आया ना? सारा चीज समझा दिया तुम लोग को। एक बार बुक दिखाओ। बुक बुक The sun rise at 5:30 a.m. She always keep her word. Go. My watch keep good time. हाँ, my father है क्या? पता है आंसर। What's the reaction है? हाँ? क्या माय फादर ने किया? क्या बोल रहे हैं? My father मेरा पापा बोलता है मैन इज मॉर्टल। द चीफ मिनिस्टर सर, वो चीफ वो से को उधर रखना है क्या मैन के पास? नहीं, हम यहाँ पे ही दे दिया, वो कोई बात नहीं है ना। कम हियर ऑन संडे नेक्स्ट। अच्छा, आओ तो। कौन आएगा? हम आएगा। राजू भाई मैं आ गया। राजू भाई आएगा, रुको। तुम करेगा? एक और दे दो ना। यहाँ पे जगह नहीं है ना, इतना तो करो। द सन राइज एट 5:30 a.m. अच्छा, मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ, आंसर क्यों हुआ। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, जल्दी जल्दी। ये नहीं करेगा? कर रहे हैं, सोचना पड़ेगा ना उसके लिए। सोचना पड़ेगा क्या? ठीक है। द चीफ मिनिस्टर कम My watch she always keeps her word. अच्छा, दिख नहीं रहा है क्या? रहा है ना? तो देखो, मेरे को बोलो राइजेस क्यों हुआ? वो मतलब एवरीडे 5:30 AM को राइज होता है ना, इसलिए राइजेस। नहीं, वो कारण नहीं है, वो तो है। टेंस, अपन को टेंस कैसे पता चला कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? मैंने तो तुमको बोला नहीं, टाइम बता के रखा है। टाइम बता दिया। और सन पार्टिकुलर टाइम हमेशा, सन हमेशा राइज करता है। पर्टिकुलर टाइम कभी नहीं भी कर सकता, 5:30 बजे नहीं भी कर सकता, 6 बजे भी राइज कर सकता है, लेकिन राइज तो करेगा ही ना, है कि नहीं? तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और राइजेस क्यों हुआ? राइजेस हुआ क्यों? हम अपन राइज क्यों नहीं लिखा? अपन तो राइज भी लिख सकता था ना इसको।
इसको तो चेंज नहीं भी कर सकता था। होता है ना इसलिए रह नो नो, अच्छा इसमें मतलब कॉन्सेप्ट में क्या बोलता है समझ नहीं आया तुमको। क्या बोला तुम? होता है। होता है, होने की वजह से नहीं, बिकॉज सन इज द सन इज थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में अगर आएगा तो मेन वर्ब चेंज हो जाएगा, समझा? पहला कारण ये। दूसरा बोलो, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए कीप्स हो गया। इसलिए कीप्स हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे वर्ड्स लाइक ऑलवेज है, तो अपन श्योरली बोल सकते हैं कि Simple present tense द सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ये वाच इट में आ जाएगा तो माई अभी नहीं, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, देखो सब्जेक्ट देखो तुम, इसलिए हम ध्यान से देखने बोला। सब्जेक्ट क्या है? माई, ये भी थर्ड पर्सन में ही आता है, तो माई वॉच कीप्स, ठीक है। अगेन माई फादर सेज मैन इज मॉर्टल। माई है ना, मैन इज मॉर्टल का मतलब मैन इज मतलब कभी नहीं मरता। कभी नहीं मरता है, वो इमोर्टल हो गया। इमोर्टल मतलब अमर, मॉर्टल मतलब जो मरता है। जो मरता है, ठीक है। अगेन द चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? चीफ मिनिस्टर। दैट्स वाई कम चेंज टू कम्स, समझा ना? समझा? क्या देखना है टेंस में, पहले तो पता करना है। अभी एग्जाम में ऐसे नहीं देगा तुम लोग को, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस दे दिया, एक पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का दे दिया या प्रेजेंट परफेक्ट का दे दिया। अब वहां से ढूंढना है ना तुम लोग को, तभी तुम लोग सॉल्व कर पाएगा अच्छे से, करेक्टली सॉल्व तभी कर पाएगा, राइट? अगर तुम लोग को सेंटेंस ही नहीं पता कौन सा टेंस में है, सॉल्व कैसे करेगा? तो पहले तो सेंटेंस पता करना है कौन सा टेंस में है, उसके बाद सब्जेक्ट देखना है, और सब्जेक्ट देख के अकॉर्डिंग टू दी टेंस अपन को वर्ब चेंज करना है, समझा ना? सब्जेक्ट देख के अकॉर्डिंग टू दी टेंस अपन को वर्ब चेंज करना है, समझा? अब जैस की बारी। तुम लोग को टेंस का प्रैक्टिस के लिए कुछ लाने बोला था। आ जाओ जयस, तुम्हारी बारी, सॉल्व करो। अच्छा, सॉल्व कर लिया, और कुछ चेंज करना है क्या? नहीं। अच्छा मेरे को बोलो फर्स्ट, व्हाई दिस मेन वर्ब लर्न चेंजेस टू लर्न्स, क्यों हुआ? ये वो इसका मतलब फॉर्म ही है, मतलब ये सिंगुलर फॉर्म है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो वर्ब में एस या ई एस आएगा। और कैसे पता चला कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है? क्योंकि एवरी संडे बोला ना, इसलिए। ठीक है, एवरी संडे बोला इसलिए अपन को पता चला कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। फिर द वेजिटेबल वेंडर, यानी वो सब्जी वाला दुकानी। हाँ, इन आवर एरिया डैश फ्रेश वेजिटेबल्स, मेन वर्ब सेल, सेल को चेंज करना है। हाँ, तो इट बिकम्स, सेल बिकम्स सेल्स। क्यों सेल्स हुआ? क्योंकि द वेजिटेबल इट में आता है। द वेजिटेबल नहीं, द वेजिटेबल वेंडर, सब्जेक्ट द वेजिटेबल वेंडर है, ठीक है? खाली वेजिटेबल सब्जेक्ट नहीं है, दुकानी, वो जो क्या बोलते हैं हिंदी में, सब्जी का दुकानी। हाँ, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, ठीक है? और टेंस अपन को पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ना? द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन डैश प्लेस एवरी ईयर। अच्छा, मतलब वो सारा मतलब
मतलब होते ही रहता है साल में। हर साल होते रहता है, हर साल हर है साल। ना, एवरी ईयर दिया हुआ है, अपन को पता चल गया कि द सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। और टेक बिकम टेक्स, क्योंकि ये थर्ड पर्सन में आता है ना, इट में आता है ना, हाँ। इसलिए। फिर माई ग्रैंडमा डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रैकेट में वेक, वेक। तो माई ग्रैंडमा, पहले तो टेंस बोलो इसका, टेंस क्यों सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ? क्योंकि वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो नहीं पूछ रहे हम, टेंस क्यों सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ ये? मतलब वो एक्शन है, वो उठा सुबह। वो तो है ही, लेकिन वो हमेशा उठता है यहाँ पे। हाँ, और ये नहीं बोला कि मतलब कल उठा था आज नहीं उठेगा, ऐसे नहीं बोला, उठता है रोज वो। तो माई ग्रैंडमा वेक्स। वेक्स है ना, वेक चेंज टू वेक्स, क्योंकि माई ग्रैंडमा थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, दैट्स व्हाई ये वेक चेंज टू वेक्स, है ना। फिर द आर्ट डैश अराउंड द सन, ये तो Revolves. चाहता है ना हमेशा परमानेंट, truth. यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में अपन, और ये क्योंकि सब्जेक्ट द आर्ट है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, थर्ड पर्सन में आता है, तो द आर्ट बिकम्स सॉरी रिवॉल्व बिकम्स। रिवॉल्व्स। समझ में आया सिंपल प्रेजेंट टेंस का? आया। तुम लोग को और डिटेल्स में करने के लिए देगा हम